बहुत इस्तकबाल है नाजरीन आपका। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सुप्रीम कोर्ट पर आज सबकी निगाहें थी क्योंकि आज से बाबरी मस्जिद मामले की समाअत रोजाना की बुनियाद पर जो शुरू हो रही थी, लेकिन कुछ ही देर की समाअत के बाद अदालत ने 8 फरवरी तक के लिए समाअत टाल दी। सुन्नी वक्फ बोर्ड की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने मामले की समाअत टालने का मुतालबा किया। सिब्बल के मुताबिक इस केस की समाअत 2019 आम चुनाव के बाद हो क्योंकि अदालत के फैसले के असरात मुल्क पर मुरत्तब होंगे। उधर बीजेपी सदर अमित शाह ने कपिल सिब्बल के मुतालबे की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि क्या राहुल गांधी राम मंदिर पर जल्द सुनवाई नहीं चाहते हैं। अमित शाह ने मजीद कहा कि चुनाव का सुन्नी वक्फ बोर्ड से क्या लेना देना है। वहीं उत्तर प्रदेश हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कपिल सिब्बल के मौकिफ की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए समाअत शुरू की जानी चाहिए। अदालत में फरीकैन के दरमियान जमकर बहस हुई। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अदालत के बाहर क्या कुछ हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, बाबरी मस्जिद इनेदाम की 25वीं बरसी के मौके पर मुतनाज़ा आराजी पर यह समाअत मुमकिना तौर पर आखिरी समाअत मानी जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अदालत की सुनवाई से अयोध्या मामले पर तनाजा ये खत्म होगा। आज इसी पूरे इशू पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप हमारी रिपोर्ट देखिए और उसके बाद खास मेहमानों का एक पैनल भी इस इशू पर बात करने के लिए जुड़ेगा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई मुकम्मल। क्या अयोध्या मामले पर खत्म होगा तनाजा? राम की अयोध्या में मंदिर या मस्जिद? अयोध्या मामले पर सबसे बड़ी बहस। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की मिल्कियत मामले में सुप्रीम कोर्ट में रोजाना बुनियादों पर समाअत का आगाज हुआ। समाअत के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से गुजारिश की कि मामले की समाअत को साल 2019 तक टाला जाए क्योंकि मामला सियासी रंग ले चुका है। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में इस मामले पर सियासत हो सकती है। कोर्ट के फैसले का मुल्क पर बड़ा असर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब 8 फरवरी तक इस मामले की समाअत मुलतवी कर दी है। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी तौर पे ये पहली हियरिंग थी, इसलिए हमारे वकीलों का आर्गुमेंट ये था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इसमें 19,000 डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है, 8,000 पेजेस का इस पर फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का। तो इसको हरीडली ना सुना जाए, इसमें बहुत पेशेंसली सुना जाए और इसमें जल्दी न की जाए। दूसरी बात हमने ये कही कि चूंकि ये 1994 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें रेफरेंस का इशू भी था और जो एक्वायर किया था जमीन को 67 एकड़ जमीन को नरसिम्हा राव जी ने, उसको भी चैलेंज किया गया था। जो कार्रवाई स्टार्ट हुई वो कपिल सिब्बल जी के द्वारा स्टार्ट हुई। उन्होंने निकाला कि ये एग्जिबिट्स अभी दाखिल नहीं हुए और वो कहते हैं कि इसको मामले को जो सुना जाए वो जुलाई 2019 में सुना जाए और 90,000 कागज हैं, उनको पढ़ने के अंदर उनको टाइम लगेगा। मानते हुए इस केस को जुलाई 2019 में मुलतवी करना ये साफ इशारा करता है कि व्हाट कॉम्पिटेंसी ही है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल के मुतालबे पर अमित शाह ने राहुल गांधी पर तनकीद की। अमित शाह का कहना है कि राहुल गांधी मंदिर मामले में जल्द सुनवाई क्यों नहीं चाहते। जब भी कांग्रेस किसी बात में एक अलग प्रकार का स्टैंड लेना चाहती है तब श्री कपिल सिब्बल को आगे करती है। जब अब श्री राम जन्मभूमि केस के रास्ते में रोड़े अटकाने हैं तब भी कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी की ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील के रूप में आए हैं। मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस पर अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी श्री राम जन्म केस की सुनवाई जल्द से जल्द हो, इस विषय पर सहमत है या नहीं, या कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि 2019 के चुनाव तक श्री राम जन्मभूमि केस की सुनवाई न हो। इस बात पर कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख
स्पष्ट करना चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी के 2014 के मंशूर में राम मंदिर की तामीर का जिक्र है, लिहाजा अदालत को बीजेपी के जाल में नहीं फंसना चाहिए। वहीं बीजेपी कपिल सिब्बल के कोर्ट से मुतालबात को कांग्रेस से जोड़कर देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो अब सवाल यही उठता है कि इस सुनवाई से क्या कुछ उम्मीद की जाए और क्या इस मुतनाज़ा और मुल्क के सबसे सेंसिटिव मामले की क्या इस हल निकलेगा इस बातचीत से। और इस समाज से बातचीत करने के लिए हमारे साथ 5 खास मेहमान जुड़े हैं हमारे पैनल में। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ विनोद बंसल जी वीएचपी के स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हैं। इसके अलावा प्रज्ञा भूषण जी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की। और इसके अलावा राकेश त्रिपाठी जी आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। और तर्जुमान फिरंगी महल मौलाना सुफियान निजामी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने 5 खास मेहमानों का और पैनलिस्ट का इस प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले प्रज्ञा भूषण जी आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि मुल्क का सबसे सेंसिटिव मामला है और इसकी आज से शुरुआत हुई है, समाज शुरू हुई है, सुनवाई शुरू हुई है। पहले दिन की जो सुनवाई है प्रज्ञा भूषण जी, क्या कुछ इशारा इस सुनवाई से मिलता है? आज की सुनवाई में हालांकि बहुत ज्यादा कोई आर्ग्यूमेंट्स या बहस तो हुए नहीं हैं, लेकिन ये है कि डॉक्यूमेंट्स क्योंकि फाइल कंप्लीट नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनाइज करने के बाद ये कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की उसमें कमी है जो कि और आने चाहिए। इसमें जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के लॉयर थे कपिल सिब्बल जी, उनकी तरफ से गुजारिश की गई कि 19 जुलाई के आसपास इसमें डेट रखी जाए, 19 जुलाई 2019 की, यानी कि जो लोकसभा इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद की डेट होनी चाहिए, ताकि इस वर्डिक्ट का या ये जो जजमेंट आएगा इसका पूरे देश पे असर ना हो। बट सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला किया जाता है बाहर क्या हो रहा है उसकी वजह से उसके इफेक्ट में आके या उसके प्रभाव में आके सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट को अपना जजमेंट देना है और वो जैसे ही सुनवाई कंप्लीट होगी वो अपना जजमेंट देंगे और इसके बेसिस पे 8 फरवरी की डेट रखी गई है जी। अब आगे दूसरी जो इसमें एक बात हुई है कि शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से जो एग्रीमेंट हुआ था निर्मोही अखाड़े के साथ में, उस एग्रीमेंट को एडमिट कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अभी ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया है। तो इसमें जो टाइटल का डिस्प्यूट आ रहा था, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड जिस पे अपना हक जाहिर कर रहा था, तो वो टाइटल डिस्प्यूट अब हो सकता है उस पर भी आर्ग्यूमेंट हो कि वो टाइटल डिस्प्यूटेड है अगर कि वो टाइटल सुन्नी वक्फ बोर्ड का है या शिया वक्फ बोर्ड का है, और उसमें अगर शिया वक्फ बोर्ड का आ जाता है तो वो एग्रीमेंट जो हुआ है निर्मोही अखाड़े के साथ उसके बेसिस पे भी जजमेंट हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। विनोद बंसल जी आपके पास आना चाहेंगे, वीएचपी से आपका ताल्लुक है। जिस तरह से कपिल सिब्बल ने, जो कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि 2019 के बाद यानी जुलाई 2019 के बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी चाहिए। कपिल सिब्बल की जो दलीलें हैं या कपिल सिब्बल ने जो मांग की है, कितना जायज इसे आप मानते हैं विनोद बंसल जी? देखिए, कपिल सिब्बल जी ने आज दिखा दिया कि वकील के चोले में भी कोई कांग्रेसी होता है। और ये कांग्रेस का, और जो ये पूर्व मंत्री रहे हैं, आपको पता है कि वकील जब किसी कोर्ट में बोलता है, किसी कोर्ट में नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा है तो एक एक शब्द तौल के बोलता है और उसको जहां से निर्देश मिलते हैं या तो किताबों से निर्देश मिलते हैं या अपने आका से निर्देश मिलते हैं, ये अब मुवक्किल के लिए बोलता है। दुनिया जानती है इस बात को। तो मुवक्किल का तो कोई इंटरेस्ट इसमें हो नहीं सकता अगर वास्तव में ट्रू मुवक्किल है कि केस को डेफर करे वो। दूसरी बात ये, नहीं मुवक्किल का ये इंटरेस्ट हो सकता कि भाई मेरे फेवर में या मेरे अगेंस्ट में निर्णय आएगा तो पूरा देश इफेक्टेड होगा, बाहर ये हो जाएगा, बाहर ये हो जाएगा। तीसरी बात ये जो उन्होंने कही कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बाहर इंपैक्ट होगा, गलत इंपैक्ट होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए सरकार जिम्मेदार है, न कि गैर सरकारी ये जो राजनीतिक प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। तो इनको सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरह से कम बोल रहे थे और ये कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते वो वहां पर ज्यादा बोल रहे थे। मुझे पता है कभी देखिए जो बात सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी नहीं कर सकते वो उन्होंने उनके माध्यम से कहलवाई, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए बात मूल की ये है कि ये चाहे कुछ भी कर लें,
कितना ही कोशिश कर लें, पहले तो ये माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया उसमें हमने 60 साल तक जो है पैर रगड़े भाई साहब, हमने चक्कर लगाए कोर्ट के, तब जा करके वो निर्णय आया। उस निर्णय को आज 7 साल हो गए। 7 साल के बाद सुनवाई शुरू हुई और कोर्ट ने कहा कि हम डे टू डे हियरिंग करेंगे। पहले भी 3 महीने के बाद उन्होंने अभी सुनवाई शुरू की है और ये कहा था कि सभी पक्षकार अपने अपने कागजात पूरे लेके आए, मैं डेफरमेंट नहीं करूंगा, मैं एडजॉर्नमेंट नहीं दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए रामलला विराजमान ने अपने पूरे पेपर सबमिट कर दिए, लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से कह रहे हैं नहीं मुझे तो टाइम चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ साफ है कि रामलला विराजमान के लिए जो भव्य मंदिर की बात हो रही है, हिंदू समाज 489 वर्षों से एक एक दिन गिन रहा है। अबू भाई, हमारे दिल पर पत्थर रख करके हम प्रभु राम की जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बना सकते। यानी विनोद बंसल जी, यानी विनोद बंसल जी सामने क्या विनोद बंसल जी, यानी ये आप मानते हैं कि इस विनोद बंसल जी, हमने यानी पहले भी आप कहा ये था मानते हैं कि इस संसदीय इशू पर कानून भी सियासत इसका हो रही माध्यम है? सियासत नहीं हो रही है, कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस नहीं चाहती किसी भी तरह से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर वहां पर जन्मभूमि पर बने। लेकिन मैं कह रहा हूं ये रामद्रोह की सजा जिसने भी रामद्रोह किया है उसको भुगतनी पड़ी है और वो भुगत के रहेंगे। और देखिए राम जन्मभूमि पर मंदिर बन के रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, चाहे संसदीय कानून से हो या न्यायालय के निर्णय से हो। ये बात हमने पहले भी कही थी। हमें पता था कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से लोग जो है उस मामले को या तो डेफर करेंगे या निर्णय होने नहीं देंगे। ठीक है, कमलाकर त्रिपाठी जी, खिलाफ ये लोग जाएंगे। कमलाकर त्रिपाठी जी, पहले भी कहा था कि संसदीय कानून इसका एकमात्र विकल्प है। ठीक है, कमलाकर त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आप कांग्रेस से आते हैं। जो इल्जाम विनोद बंसल लगा रहे हैं कि एक कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन की तरह कपिल सिब्बल आज कोर्ट में अपना बयान रख रहे थे, ना कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील की तरह। क्या आपको लगता है कि जो मांग कपिल सिब्बल ने की है वो जायज है? देखिए अबू भाई, 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहले तो विनोद बंसल जी उन आरोपों का जवाब दे दें जो राम मंदिर न्यास ने इनके ऊपर लगाया, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर, कि ये लोग हमारे नाम पर पैसा खा गए, अरबों अरबों रुपया खा गए, सीता माता रो रही बीजेपी और आरएसएस के नाम पे, विश्व हिंदू परिषद के नाम पे सारा पैसा खा गए, मेरे पति के नाम पे। दूसरी चीज आपको बता दूं, बंसल साहब मैं बीच में नहीं बोल रहा था, काइंडली बीच में ना बोले। कांग्रेस और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि बीच में ना बोले, नहीं मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। आप बताइए, आप जबरदस्ती बीच में ना बोले। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। दूसरी चीज अबू भाई सुन लीजिए, अगर आप वकील की वकालत पे प्रश्न कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न तो उठेगा, इनके वकील जो ललित मोदी की वकील सुषमा स्वराज की लड़की थी, तो आप ये मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी और सुषमा स्वराज ये दोनों लोग मिलकर के ललित मोदी जैसे भ्रष्टाचारी को जो है बचा रहे थे। अब्दुल करीम तेलगी का वकील कौन था? आसाराम बापू की पैरवी जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के बड़े नेता राम जेठमलानी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे भी बहस हो जाए ना अबू भाई, कि ये सारे लोग जो है वो किसके इशारे पर कर रहे थे। कितनी हास्यास्पद बात है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठनों का कभी भी संविधान में कोई आस्था रही नहीं। इन्होंने, ये वही लोग हैं जिन्होंने कोर्ट को एफिडेविट देकर के विवादित ढांचे की सुरक्षा का जिम्मा लेकर के सरकार में रहते हुए आज प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि कल्याण सिंह जी की सरकार में विवादित ढांचे की सुरक्षा का मुद्दा लेने के बावजूद, कोर्ट में एफिडेविट देने के बावजूद इन्होंने जो है उसका विध्वंस कराया। अभी कुछ दिन पहले फिर से उमा भारती से लेकर के सारे राष्ट्रीय कलंक था, वो ढांचा राष्ट्रीय कलंक था, प्रोसिक्यूशन में नहीं थी वो। आप एक बात समझिए, कोई भी व्यक्ति, हमें इस बात का गर्व है कि हमने भारत माता की छाती पर बना हुआ वो बाबरी नाम का कलंक था, उसको हटा दिया। कांग्रेस को इस बात के लिए खुश होना चाहिए था। अरे कांग्रेस को, कांग्रेस जो है, कांग्रेस और ठीक है, कमलाकर जी आपकी बात सुन ली। विनोद बंसल ना पिसान भंडारी, कमलाकर जी आपकी बात पूरी हो गई, भंडारी बन रहे हैं। कमलाकर जी आपकी बात पूरी हो गई।
अंदेशा राकेश रहता है त्रिपाठी जी। क्योंकि ये लोग जो है वो हैंड इन ग्लव हैं। कमलाकर जी, बात पूरी हो समाज गई, ठीक है, में समझ में आ गया। नफरत की राजनीति ठीक करके है। समाज को दो फाड़ करके ठीक है, कमलाकर जी सुन लीजिए, राजनीति की है। कमलाकर जी सुन लीजिए, राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, कांग्रेस एक्सपोज हो गई। अब राकेश त्रिपाठी जी, अब मेरा सवाल आपसे है कि कपिल सिब्बल का आज कोर्ट में साफ साफ इशारा था कि इस पूरे मामले को लेकर मुल्क में एक तरह से सियासत की जा रही है और 2019 से पहले अगर इस पूरे मामले पर सुनवाई होती है कोर्ट में तो इसका फायदा बीजेपी उठाएगी। इस इल्जाम को कैसे देखती है बीजेपी? राकेश त्रिपाठी जी। देखिए अबू भाई, मैं विनोद बंसल जी की बात से अपने आप को संबद्ध करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। कपिल सिब्बल जी एक सीनियर एडवोकेट हैं। वो जब सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोर्ट में अपीयर हुए तो उन्हें कुछ कानूनी पहलुओं पर बात करनी चाहिए थी, कुछ कानूनी प्रावधानों का जिक्र करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जिक्र किस बात का किया कि वर्ष 2019 में आम चुनाव होने वाले हैं और आम चुनाव में किसी को फायदा मिल जाएगा, इसलिए इस चुनाव को, इस प्रक्रिया को रोक दिया जाए जब तक चुनाव न संपन्न हो जाए। पूरी तरह से यह बात सियासी है, ये एक वकील के मुंह से शोभा नहीं देती है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कपिल सिब्बल वहां पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की नुमाइंदगी करने के बजाय कांग्रेस पार्टी के नेता की भांति व्यवहार कर रहे थे। हमेशा आप लोग ही डिसाइड करते रहे हैं, पहली बार अदालत की, संविधान की तो आपने कभी कोई कदर की नहीं। अरे आप सुन लीजिए कमलाकर जी, आपको सुन रहा था मैंने बिल्कुल लगातार जो है वो बंसल साहब डिस्टर्ब किए पड़े थे, किसी ने हमारी बात कहां आने दी। गुजरात में चुनाव हो रहे हैं और गुजरात के चुनाव में एक तरफ जहां राहुल गांधी जी मंदिर द्वारे द्वारे भटक रहे हैं और अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण और नरेंद्र मोदी जी मस्जिद और ये भी लग बाजार भटक रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक है कहीं वो अंतर बिखर न जाए, तो इसके लिए उन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कपिल सिब्बल को खड़ा करके एक राजनीतिक पात्र से कहलवा ली, ताकि तुष्टीकरण भी हो जाए और हिंदू वोट बैंक के सेंटिमेंट को कर रहे थे। वो मोदी मस्जिद और मजार क्यों डालने लगे, ये बता दीजिए। वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में एनसीईआरटी की पुस्तकों में राम और कृष्ण को काल्पनिक बताया था। ये वही कांग्रेसी आप मुझे ये बताइए कि पहले सुषमा स्वराज और भारतीय जनता पार्टी का ललित मोदी को भगाने में क्या इंटरेस्ट था? आसाराम बापू से आप लोगों के क्या संबंध है? कमलाकर जी कर रहे हैं, कमलाकर जी नहीं करिए। आप भरत शाह जाने से, तिलक लगाने से और जनेऊ धारण करने से हिंदू सेंटिमेंट कहीं टच होने वाला नहीं है। आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। ये राम के मंदिर बनाने में बाधा उत्पन्न करने वाले लोग हैं। पूरे करोड़ों करोड़ समझ में नहीं आएगी बोलने वाले, भारत से बाहर सब पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तैयार है कि हम राकेश त्रिपाठी करके जल्दी से जल्द इस मामले का निपटारा करना चाहते हैं। लेकिन कपिल सिब्बल जिस तरह की दलील लेकर के आज पहुंचे हैं, ये वकील की दलील नहीं है, ये कांग्रेस की एक चाल है, कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मौलाना सुफियान निजामी, आप बन जाइए ना राकेश भाई। ठीक है, अरे इतना है कमलाकर जी, कमलाकर जी राम मंदिर को बनाने का। कमलाकर जी ब्रेक का टाइम हो रहा है। कमलाकर जी, कमलाकर जी, राकेश त्रिपाठी जी, ठीक है। मौलाना कमलाकर जी खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, डिबेट को कायदे से चलने दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी सुन लीजिए, अभी ब्रेक पर जाना है। एक सवाल हम मौलाना सुफियान निजामी साहब से भी ले लेते हैं। सुफियान निजामी साहब, सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आज बहस की शुरुआत हुई है, पहली बहस थी और बहुत सेंसिटिव मामला है, बड़ा हसास मामला है मुल्क के लिए और मुल्क के अवाम के लिए। सवाल ये उठता है कि आज जो पहली बहस हुई है, इस बहस से क्या कुछ उम्मीद लगती है आपको? क्या कुछ नतीजा निकलता दिखता है आपको? देखिए, जाहिर है कि चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, हर पक्ष अपने अपने दावे में पूरा उतर रहा है और हर एक की कोशिश है। अगर हिंदू पक्ष है तो वो ये चाह रहा है कि मंदिर की तामीर हो और मुसलमान पक्ष है वो चाह रहा है कि मस्जिद की तामीर हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि कोर्ट के अंदर क्या बात हो रही है, क्या बात नहीं हो रही है। अगर हम हर चीज पर डिस्कशन करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर कोर्ट का कोई वकार, कोर्ट की कोई अजमत बाकी नहीं रह जाएगी। हम यहां टीवी चैनल पर बैठकर डिसीजन ले लें, फाइनल डिसीजन ले लें और फैसला कर दें। सवाल इस बात का है कि या तो एक कानून बना दिया जाए कि कोई शख्स किसी भी पार्टी का हो
वो अपनी निजी जिंदगी में उसको कोई इख्तियार नहीं होगा। जो वो काम करेगा वो पार्टी लेवल पर करेगा। एक कानून बना दिया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हो, कांग्रेस के लिए भी हो। लेकिन सवाल इस बात का है, जब दुनिया जहान में सारे लोग, राम जेठमलानी साहब का तस्करा आया, ललित मोदी साहब के केस में जो सुषमा स्वराज की जो बेटी हैं उनका तस्करा आया, अगर वो सारे लोग अपनी प्राइवेट लाइफ में अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कपिल सिब्बल साहब को इख्तियार क्यों नहीं है? फिर उनको कांग्रेस से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? तीसरी चीज यह है कि देखिए, विनोद बंसल साहब बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर कर रहे थे और अभी कमलाकर त्रिपाठी साहब ने जिक्र किया। मैं बात यहां पर अर्ज कर दूं कि जो लोग 1400 करोड़ राम के नाम पर खा गए हों, वो हिंदुओं को राम की आस्था के नाम पर जगाना चाहते हैं। अरे पहले आप तो जवाब दीजिए कि जो 1400 करोड़ का घोटाला आपने श्री राम के नाम पर किया है वो कहां गया है? और तीसरी बात यह सुनिए कि हिंदुओं के जज्बात को, आप सेंटिमेंट्स को कभी हट मत कीजिए। आपने बड़ा फायदा उठाया है और वो सियासत है कि आज विश्व हिंदू परिषद ने और दूसरी तंजीमों ने हमारे हिंदू भाइयों के जज्बात का फायदा उठाकर बड़े बड़े ओहदों पर वो फायज हुए हैं। इससे भी कोई इसको भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, इस मुल्क का हिंदू, इस मुल्क का मुसलमान इस बात को जानता है कि 92 में जो वाकया हुआ वो 6 दिसंबर के दिन वो इस मुल्क के सेकुलर निजाम पर बहुत बड़ा धब्बा था। सिर्फ इस मुल्क में नहीं बल्कि मुल्क के बाहर भी हिंदुस्तान की तस्वीर मत हुई है। हिंदुस्तान की तस्वीर को बहुत बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां आप लोगों ने उड़ाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां आप लोगों ने उड़ाई हैं। आपकी सरकार होते हुए आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई हैं। एक मुसलमान अपनी इबादतगाह में नमाज पढ़ रहा है और आप लोग जाते हैं जत्थों के जत्थे और उसको शहीद कर देते हैं। आप लोगों ने उड़ाई है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की तस्वीर को आपने मत किया है, इसके सेकुलर निजाम को आपने मत किया है और आप यहाँ कर रहे हैं। अरे 1400 करोड़ रुपए आप लोग खा गए और यहाँ पर बात सुफियान निजामी साहब, सुफियान निजामी साहब, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी इशू को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बंसल साहब इस पर कुछ कहना चाहते थे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले यही सवाल उठता है कि जिस तरह से पहले दिन की सुनवाई हुई है और उस सुनवाई के बाद अब मुल्क में एक नई जो एक बहस है वो छिड़ गई है, जो कपिल सिब्बल ने बयान दिया और उसके बाद उस पर पलटवार अमित शाह ने किया है। क्या जो इस सुनवाई का मकसद है, क्या वो मकसद फौत हो जाएगा और इस पर फिर से सियासत शुरू हो जाएगी? छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस इशू पर। छोटा सा ब्रेक। तो आज हम बात कर रहे हैं मुल्क के सबसे सेंसिटिव मामले की, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। आज पहली बहस एक तरह से मुकम्मल कर ली गई है। ब्रेक पर जाने से पहले मौलाना सुफियान निजामी बोल रहे थे और उन्होंने उनके बयान पर विनोद बंसल जी जवाब देना चाहते थे। सुफियान निजामी ने कहा कि जिस तरह से राम के नाम पर और आस्था के नाम पर 1400 करोड़ रुपयों का बड़ा घपला हुआ है, यह पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है राम के नाम पर। विनोद बंसल जी, आपका रिएक्शन लेना था लेकिन हम ब्रेक पर गए थे। जिस तरह से बड़ा बयान आया है, जिस तरह से इस पूरे मामले पर पॉलिटिक्स हो रही है, सुफियान निजामी ने जिस तरह से बयान दिया कि 1400 करोड़ रुपए राम के नाम पर घपला हुआ है, क्या कुछ कहेंगे विनोद बंसल जी? देखिए, जिसने ये आरोप लगाया था उसका ना तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने ठीक नाम दिया और न ही इन्होंने कुछ ठीक नाम दिया। किसने आरोप लगाया था, इस आरोप का क्या आधार है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। कोई बिल्कुल निराधार चीजें हम बात करते हैं। ये लोग जिसने आरोप लगाया वो अयोध्या का था और अयोध्या में श्री राम पूरा आरोप था। अरे पूरी दुनिया में जी रहे हैं बंसल साहब, इनको बोल लेने दीजिए पहले। जी जी बंसल जी बोलिए, बंसल जी बोलिए। अरे राम जन्मभूमि न्यास तो, अरे भैया राम जन्मभूमि न्यास तो हमारा ही है जो इनको बोलने आपको इनको पता ही नहीं यार। कांग्रेस पढ़ के आया करो, थोड़ा पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो। मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ। अरे नहीं है भैया, नहीं है भाई, थोड़ी सी अपनी बुद्धि को ठीक कर लो भाई साहब। सुनो राके हो अपने कमलाकर जी, सुनिए बात को जरा। टीवी चैनल पे, जिम्मेदार टीवी चैनल पे बैठे हो, एक इंटरनेशनल टीवी चैनल है ईटीवी उर्दू, लेकिन सुनिए। अरे भाई देखो रोम की बात करने वाले राम मैं मानता हूँ, पैसा कमाना और भगवान राम के नाम पर जो है राजनीति। कमलाकर जी मैं मानता हूँ, आप रोम की भाषा में जब बोलते हो तो राम की बात नहीं कर सकते, देखिए आपकी मजबूरी है।
नहीं, देखिए मेरी बात मैं को तो जरा वो पूरी भाषा बोल रहा हूं इनको जो बोलिए थोड़ा सा। कमलाकर जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। कमलाकर सुन लीजिए, ने आपके ऊपर आरोप लगाया था। कमलाकर जी सुन लीजिए पहले, आप उन आरोपों से नहीं बच सकते। ठीक है, कमलाकर जी सुन लीजिए। बंसल जी बोलिए। परिषद ने एक विनोद बंसल जी बोलिए। मंगा करके अरबों रुपए का जो खेल किया, देखिए इनको ऑडियो थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। देखिए ये बेकार की बेहुदा बातें कर रहे हैं, आज तक पता नहीं चला। कमलाकर जी, कमलाकर जी, आप 1400 करोड़, 14,000 करोड़ रुपए, 14 लाख करोड़ रुपए, 1400 करोड़ रुपए दे दो। बोलो पहले पूरा कर लो जी। विनोद बंसल जी बोल लीजिए, चुप हो गए कमलाकर जी, बोलिए। देखिए कम से कम मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। ये कमलाकर जी अच्छे व्यक्ति हैं, मैं ऐसा मानता था कांग्रेस के अंदर, लेकिन आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि न तो इनका अध्ययन है, न ही ये बात को समझते। राम जन्मभूमि न्यास हमारे पूज्य संतों का न्यास है और वो उन्होंने आरोप नहीं लगाया। अरे मतलब सुनिए, मुझे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं सुनिए, फिर बीच में बोले। देखिए बीच में बोलेंगे कमलाकर जी, विनोद बंसल जी, डिबेट में फिर टाइम नहीं बचेगा, इसलिए टाइम कम होता है। विनोद बंसल जी, कमलाकर जी सुन लीजिए, आते हैं, सबको टाइम देना है ना। देखिए आज जो कुछ कोर्ट में हुआ, जो कुछ कोर्ट में हुआ वो वही प्रतिपूर्ति थी जो हमने पहले से अंदेशा लगाया था। हमने पहले ही कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वहां कोई ना कोई राजनेता घुसेगा और कोई ना कोई ऐसा काम करेगा। अभी देखिए, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम डे टू डे हियरिंग करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं फलाने डेट करेंगे। जब उन्होंने कहा कि हम आप पूरी तैयारी के साथ आइए, तो उन्होंने कहा नहीं, पेपर ही तैयार करके नहीं लाए कपिल सिब्बल साहब। अब दूसरी बात ये कि जब 3 जजों की बेंच बैठी थी, तो आखिरकार इनको क्या हक है कि नहीं 5 जजों की बेंच होनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये गाइड करेंगे? ये क्या केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री हो गए, तो इसका मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करना चाहते हैं? ये मैं कहना चाहता हूं, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार करोड़ों रुपए के इतने महंगे वकील को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कैसे हायर किया। और दूसरी बात ये, जो बार राम की बात करते हैं, ये रोम से इंस्ट्रक्शन लेते हैं और राम की बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो? आज इनका वकील जो है, आज जो वकील के चोले में ये जो कांग्रेस का जो ये राहुल चेहरा नजर आया है, वो साफ हो गया। राम मंदिर जो है, राम मंदिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप देना चाह रहे हैं, आप चाहे एड़ी चोटी का दम लगा लो, आप चाहे जनेऊ धारण करो, ये कितने सिब्बक होने का। विनोद बंसल जी, बात पूरी हो गई। विनोद बंसल जी, कमलाकर जी, डिबेट देखिए ऐसे नहीं होता है। कांग्रेस को भुगतनी पड़ेगी। विनोद बंसल जी, कमलाकर जी, खामोश हो जाइए, ठीक है। सुफियान निजामी जी, आपका रिएक्शन जी। देखिए मैं विनोद बंसल साहब से इस बात को अर्ज करना चाहूंगा कि हर चीज तो आप तय नहीं करेंगे। हर शख्स जो वकील है और अपने मुवक्किल की तरफ से जो वो गुफ्तगू करेगा, जाहिर है उसको अपनी बात रखने का हक होगा और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि उसकी बात में दम है या नहीं है। दूसरी चीज जो है कि आप जो बात कर रहे थे 1400 करोड़ का, मैं भी आपको बता दे रहा हूं और शायद आप भूल गए होंगे विनोद बंसल साहब, मैं और आप दोनों एक ही टीवी चैनल पर डिबेट पर थे जब महंत सीताराम जी जो निर्मोही अखाड़े के हैं, उन्होंने आप पर 1400 करोड़ के घोटाले का इल्जाम लगाया था। पहली बात, अब इसको मैं तूल नहीं देना चाहूंगा क्योंकि आप जाहिर है कि ये फिर इसको पॉलिटिकल वे में ले जाएंगे, फिर उसके आप लॉजिक बताएंगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं और आप एक ही टीवी चैनल पर थे, मैं और आप एक ही टीवी चैनल पर थे। 16 नवंबर की डेट थी, सुबह 9 बजे का वक्त था और महंत सीताराम भी उस टीवी डिबेट में थे, जिन्होंने जो निर्मोही अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने 1400 करोड़ का इल्जाम नेशनल टीवी चैनल पर लगाया था। ये हम नहीं लगा रहे हैं और ये कमलाकर त्रिपाठी साहब नहीं लगा रहे हैं। ये जो राम के नाम को आप लोगों ने इस्तेमाल किया है और संसद कुर्सी से लेकर संसद तक जो आप पहुंचे हैं, ये आपको मुझे पता है कि बहुत सूट करता है और आप चाहते हैं कि इसी तरह इस मुद्दे को हम बुनाते रहें। आप मूल मुद्दे पाइए, आप राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने देंगे या नहीं बनने देंगे, चलिए आपके पास जवाब नहीं पड़ता। चलिए आपके पास जवाब नहीं है, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनकर आपके पास जवाब नहीं है, रोक नहीं सकती, आपके पास जवाब नहीं है, आप दूसरी बात करेंगे। आपको अरे आपके पास जवाब नहीं है, आप 1400 करोड़ रुपए के उस घोटाले के इल्जाम का जवाब नहीं दे सकते। अरे भाई, जो आतंकवादी नहीं देंगे। महंत सीताराम जी तो एक पर्ची तक के दिखाने के लिए राजी थे और आपने चैलेंज किया। जवाब नहीं दे सकते। विनोद बंसल जी, सुफियान निजामी के सवाल में अगर दम है तो उनका जवाब दे दीजिए। विनोद बंसल जी, जो सवाल आपसे पूछा है उसका जवाब दे दीजिए। सवाल में दम नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूं, सवाल में दम ही नहीं है।
ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। सुफियान निजामी जी, उसी दिन दे चुका, जिस टीवी चैनल की बात कर रहा हूं उससे जवाब दे चुका, और सल्तनत खुद कहा था। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, विनोद साहब मैं समझ गया, आगे बात करें। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे? कांग्रेस को कुछ नहीं पता यार, छोड़ दो इन बातों को। ठीक है, राकेश त्रिपाठी, रामद्रोह की राजनीति कर रही है, उसको सजा भुगतनी पड़ेगी जी। अबू भाई देखिए, एक बात अभी आई निकल करके, जो आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जेरे बहस जो कपिल सिब्बल ने कही कि ये फैसला अगर अभी हो जाएगा तो 2019 के आम चुनाव में एक खास लोगों को फायदा मिल जाएगा, खास पार्टी को फायदा मिल जाएगा। कौन सा फैसला हो जाएगा? कपिल सिब्बल को इस बात का एहसास हो गया है क्या कि सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने के लिए फैसला मिलेगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा? इस बात का एहसास कपिल सिब्बल को हो गया है ना, और इसी नाते वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट करते करते कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने लगे। क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड को यह मालूम हो गया है कि वहां राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आने वाला है, इसीलिए वो इस सुनवाई को टलवाना चाहते हैं ताकि 4 दिन और टल जाए मामला? लेकिन अब बहुत लंबा समय नहीं है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मसला है, बहुत इंतजार होगा। ठीक है, लेकिन समय बहुत जल्द आने वाला है, बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में निर्णय करेगा और वहां राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण। बिल्कुल सही है कि ये सवाल तो बनता है और ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से कोर्ट में पूरा मामला है और बहुत पुराना मामला है और कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई भी हो रही है, अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जो मामला कोर्ट में है, जिस पर सुनवाई चल रही है, क्या इस पर बाहर अगर सियासत होती है तो कोर्ट के अंदर भी उस पर असर पड़ेगा? हमारे साथ प्रज्ञा भूषण जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। प्रज्ञा भूषण जी, बहुत देर आपको हमने वेट कराया। सवाल ये उठता है, जिस पर पूरी बहस हो रही है, बहस जिस पर पूरी टिकी हुई है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, उस पर बहस फिर से शुरू हुई है, लेकिन अगर इस तरह के मामले में कोर्ट के बाहर, जो मामला कोर्ट में है और कोर्ट के बाहर उस पर बहस हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, सियासत हो रही है, तो क्या कोर्ट के इस मामले पर, इस जो मामला कोर्ट में है, क्या उस पर किसी तरह का असर पड़ता है? प्रज्ञा भूषण जी, देखिए, अगर हम हिस्ट्री में भी चले जाते हैं तो एक लौता केस जिससे अगर जूरी को या कोर्ट को असर हुआ था तो वो बहुत पुराना, जब जूरी सिस्टम हुआ करता था, और जिस पे अभी एक रिसेंटली मूवी भी बनी है कि जो एक नेवल ऑफिसर ने अपने वाइफ के लवर का मर्डर किया था और उसके ऊपर वो केस हुआ था। तो उसके बाद से जूरी सिस्टम को ही खत्म कर दिया गया हमारे देश में, सिर्फ ये देखते हुए कि बाहर का या जन भावनाओं का या किसी के सेंटिमेंट्स का असर एक न्यायपालिका पे ना पड़े, और जस्टिस देते वक्त वो सिर्फ फैक्ट्स को देखें और जस्टिस डिलीवर करें, ना कि किसी के सेंटिमेंट्स की वजह से जस्टिस डिलीवर्ड हो। लेकिन यहाँ पे जो मेन टॉपिक्स, जो मेन चीजें आएंगी सुप्रीम कोर्ट के सामने डिसाइड करने के लिए, वो ये है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का जैसे टाइटल का डिस्प्यूट है, सुन्नी वक्फ बोर्ड कहता है कि उस पे हमारा टाइटल है लैंड पे, जहां की शिया वक्फ बोर्ड ने एक नया डिस्प्यूट खड़ा कर दिया कि वो टाइटल लैंड का उनके पास है। अगर ये चीजें आती हैं तो शिया वक्फ बोर्ड ने ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है निर्मोही अखाड़ा से। सेकेंड चीज जो हिंदू सेक्ट बोल रहा है कि वो ये कहते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी में ज्यादा फोर्स है या कि राइट टू वर्शिप में। सेकेंडली जो दूसरा पॉइंट आता है कि अगर हिंदू मंदिर होता है तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद किसी भी देवता की, वो वहां से रिमूव नहीं किया जा सकता है। जबकि जो मस्जिद है उसमें दो चीजें आती हैं कि एक तो दूसरे के प्लेस ऑफ वर्शिप पे नमाज पढ़ना ही अलाउड नहीं होता है, और दूसरी चीज ये कि जहां पे मस्जिद जो है वो एक बिल्डिंग है टू प्रे, नमाज अदा करने के लिए एक बिल्डिंग है, और नमाज मस्जिद के अलावा भी कहीं पे भी, खुले में, पार्क में, कहीं पे भी नमाज अदा की जा सकती है, और मस्जिद की बिल्डिंग शिफ्ट हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे सोचने विचार करने की, और उसके बेसिस पे जजमेंट दिया जाएगा। तो शायद ये सिर्फ यानी जो पॉलिटिक्स बाहर हो रही है कोर्ट के बाहर जाए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वर्शिप प्रज्ञा भूषण जी, यानी कोर्ट के बाहर जो इस पूरे मामले पर जो पॉलिटिक्स या जो सियासत हो रही है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा इस पूरे मामले पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जनरली सियासत का असर नहीं पड़ता है। अगर ऐसा होता तो बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं, और मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर आप रिसेंट डेज में देखेंगे तो रूलिंग पार्टी के खिलाफ बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, और इसमें
एक्चुअल फैक्चुअल सिचुएशंस पे, जो कि अगर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे का देखें कि वहां मंदिर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, और जो 94 में पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी जिन्होंने एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के आगे कि अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे से या बाकी प्रूफ से ये प्रूव हो जाए कि वहां ऑलरेडी मंदिर एग्जिस्ट करता है तो मंदिर ही बनाया जाएगा। इन चीजों का आकलन ज्यादा किया जाएगा बजाय कि सेंटिमेंट्स को देखने के। बिल्कुल, एक चीज यहां पर और क्लियर कर दीजिए प्रज्ञा भूषण जी कि अगर कोई इतना सेंसिटिव मामला है और कोर्ट में चल रहा है, बाहर उस पर सियासत हो रही है, बहस हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इसे कैसे लिया जाना चाहिए कि भाई कोर्ट में एक मामला है लेकिन फिर भी बार बार उसे उछाला जा रहा है, उसका फायदा उठाया जा रहा है। देखिए, ये बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के हैंडलिंग की चीज है, जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको हैंडल करना है। इनफैक्ट जैसे अभी राम रहीम जी को के अगेंस्ट वर्डिक्ट आया, उनको जेल हुई, और जो भी वहां पे कत्लेआम हुआ या राइट्स हुए, तो वो सब स्टेट के मामले हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हैंडल करने के। कोर्ट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट जो सही जजमेंट होगा, जो न्यायोचित होगा, वही जजमेंट डिलीवर करेगा। ठीक है, सुफियान निजामी जी, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं बीच में इस पर? कपिल सिब्बल, प्रज्ञा जी मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या ठीक है सुफियान निजामी जी, रुक जाइए। सुफियान निजामी जी, 3 जजों की बेंच नहीं 5 जजों की बेंच होनी चाहिए, और ये सीधा सीधा कह रहे हैं कभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या कोर्ट को धमकी नहीं है एक तरह से? और क्या कपिल सिब्बल की इस बात पर कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि सीधा सीधा कोर्ट को धमका रहे हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा? तो कोई वकील कोर्ट के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को और बेंच को धमकी नहीं दे सकता। बंसल साहब, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी कि राम मंदिर मामला पॉलिटिसाइज तो हुआ ही है, और वो बहुत आराम से इस तरह से दिखता है। प्रज्ञा जी, ये बताइए कि क्या धमकी दी जा सकती है? मैं बिल्कुल साइलेंटली बैठी थी, लेट मी स्पीक, कि राम मंदिर मामला बिल्कुल पॉलिटिसाइज हुआ है, और वो साफ साफ इस तरह से दिखता है कि राम मंदिर की तरफ से सुब्रमण्यम स्वामी आते हैं और बाबरी मस्जिद की तरफ से अगर कपिल सिब्बल आते हैं, तो वो दिखता है कौन किस साइड में है, और पार्टीज अपना जो साइड ले रही हैं वो साफ साफ दिखा भी रही हैं कि हम किस साइड खड़े हैं। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर विनोद बंसल जी, सुन लिया आपने कि पॉलिटिक्स हो रही है इस मामले में। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, कांग्रेस अगर सुब्रमण्यम स्वामी ने स्पष्ट किया है कि राम मंदिर के साथ है, तो कांग्रेस को इस बात को कहने में क्या आपत्ति हो रही है? आखिरकार छुप छुप के बात क्यों करना चाहती है उस बात पर? वो छुप छुप के बात क्यों करनी है कांग्रेस? तो बंसल साहब को जरा ये जानकारी होनी चाहिए। तो हो ही नहीं सकती है कुछ। आप तो पॉलिटिकल व्यू देने लगी, बंसल साहब को यह जानकारी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या दुनिया में भारत में किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट धमकी नहीं दी जा सकती। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर होता है, और कपिल सिब्बल साहब जैसे बड़े ये कपिल सिब्बल जी क्या कर रहे हैं? अरे कपिल सिब्बल जी और क्या कर रहे हैं? कोर्ट के अंदर बैठ करके इंडायरेक्ट धमकी तो दे रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोर्ट का बड़ी मत दीजिए, 19 तक मत दीजिए। ये क्या मतलब है इसका? एडमिनिस्ट्रेशन को सामने ला करके ये उन्होंने विनोद बंसल जी का व्यू है, विनोद बंसल जी और 2019 तक इस डेट को लेकर। ठीक है कमलाकर जी, प्रज्ञा भूषण जी, बात पूरी हो गई आप लोगों की। ठीक है विनोद बंसल जी, बिल्कुल कोर्ट का व्यू है। जैसा वर्ड यूज करना ये जो है वो मानसिक दिवालियापन दिखा रहा है। ठीक है कमलाकर जी, बात पूरी हो गई आपकी। कमलाकर जी, विनोद बंसल जी, अब एक चीज ये बताइए, आप कह रहे हैं कि इस मामले में सियासत नहीं हो रही, कहीं हंगामा नहीं है, दिख रहा है जो विनोद बंसल जी घोषणा कर रहे हैं और रोम की बात कर रहे हैं। विनोद बंसल जी, दुरुस्त करिए, नाहक का नरगल विनोद बंसल जी, अपने जो गबन किया है उसकी बात करिए। विनोद बंसल जी, अब एक चीज ये बताइए मुझे कि आप कह रहे हैं कि इस मामले में सियासत नहीं हो रही, कहीं हंगामा नहीं है, 2014 में बीजेपी इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है, ये पॉलिटिक्स नहीं और क्या है? मैं जवाब दूंगा इसका। देखिए, जिसने शामिल किया पहले तो ये प्रश्न उनसे करना चाहिए जी, वो जवाब वही राकेश जी देंगे जिनके मैंने नहीं किया जी, वो मेरा मैनिफेस्टो नहीं था। आप उनसे बात करिए, लेकिन मैं कहता हूं कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस को भी करना चाहिए, या फिर उसको स्पष्ट करना चाहिए कि मैं राम मंदिर नहीं चाहता। वो स्पष्ट क्यों नहीं करते? वो क्यों भागते हैं? आखिरकार अपनी बात को स्पष्ट करें कि हाँ राम मंदिर चाहता हूं या राम मंदिर नहीं चाहता। मैं कहता हूं संसदीय कानून के माध्यम से राम मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? आखिरकार ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप से क्यों भाग रही है? कि वो पूछिए बीजेपी से,
और कांग्रेस से आप स्वयं पूछ रहे हैं। आप कौन होते हैं ये पूछने वाले कि हम एजेंडा क्या डिसाइड करेंगे? अब हम बता मैं तो दोनों से पूछ रहा हूँ भैया। राकेश त्रिपाठी से बता रहे हैं क्यों नहीं किया? ठीक है कमलाकर जी, आप शामिल करो ना करो। इसके पहले भी सन 84 में बिल्कुल आप लोग खामोश हो जाइए, खामोश हो राम जाइए। मंदिर का ताला राकेश त्रिपाठी जी बता रहे हैं हमने कोर्ट का सम्मान हमेशा से किया है और वो करते रहेंगे। कमलाकर जी, आप जैसे लोगों से पूछ करके नहीं करना ठीक है। राकेश त्रिपाठी जी मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए। आज भी सम्मान ही किया था आपने, आज भी आपने सम्मान ही किया। राकेश त्रिपाठी जी एकदम सम्मान ही किया है हमने, कोर्ट से जो प्ली की है आपने, आप कोर्ट बन रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं कि कमलाकर जी सुन क्या लीजिए, होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं। कमलाकर जी सुन लीजिए, आपके काम की बात आ रही। जी राकेश त्रिपाठी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के समय से ही हमेशा अपने आप को इसके साथ वैचारिक तौर पर जोड़ती है। आखिरकार सियासत किसके लिए होती है? सियासत किनके बीच में होती है? किनके मसाइलों को उठाने के लिए होती है? जनता की ना। करोड़ों करोड़ों हिंदू जिस बात के लिए अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं, अपना संकल्प प्रकट कर रहे हैं कि हमारे आराध्य, हमारे इष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, इस बात के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी होती है तो इसमें आपत्ति क्या है? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी लोगों की ही तो राजनीति कर रही है ना, लोगों के साथ ही तो राजनीति कर रही है ना। करोड़ों करोड़ों लोग जिस बात को चाहते हैं उस बात को कांग्रेस के अंदर क्षमता है तो कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो राम जन्मभूमि पर राम मंदिर चाहती है या बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद चाहती है। राकेश त्रिपाठी जी सवाल ये उठता है कि मामला कोर्ट में है। स्वागत करिए ना, आप लोग इस मामले पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा मामला कोर्ट में है। हम तो चाहते हैं कानून भी भगवान राम का मंदिर बने, ये सब चाहते हैं, लेकिन भगवान राम के नाम पे सियासत हम नहीं करना चाहते। राकेश भाई कह दीजिए, मैं फिर आपसे कहूंगा, देखो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। जो भगवान राम की आपकी प्रतिमूर्ति थे, आपने उनको सियासत की चीज बना दिया। हमारे लिए भगवान राम साधन नहीं है, साध्य है। अरे आपके लिए सत्ता प्राप्ति का साधन हो गए हैं और विश्व हिंदू परिषद के लिए पैसा प्राप्ति का साधन हो गए हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, आस्थाओं पर जब भी आप राजनीति करने लगेंगे तो इस देश में जो है वो हमेशा भूचाल आ जाएगा। आस्थाओं को आस्था रहने दीजिए। देखिए टाइम कम बचा है, टाइम कम बचा है। पहले से राजनीति किए चले आ रहे हैं। राकेश जी, कमलाकर जी, राकेश जी, कमलाकर जी, नहीं है। देखिए टाइम कम बचा है, टाइम कम बचा है, नहीं मानेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे जवाब दीजिए। निर्दोषों का पालन नहीं करेंगे। ठीक है कमलाकर जी, कहते कि आपके पूर्व की सरकारों ने भी यही किया है। ठीक है कमलाकर जी, कल्याण सिंह जी ने जो है कोर्ट को एफिडेविट दे करके ढांचे की सुरक्षा, ठीक है बात पूरी हो गई। कमलाकर जी बात पूरी हो गई, वही बात बोलने से कमलाकर जी नहीं है। काल्पनिक सबको सुन लो भैया, बच्चों को पढ़ाते रहे। पहले सुनो भी थोड़ा बहुत। त्रिपाठी जी सुन लीजिए। मौलाना सुफियान निजामी जी, एक बात तो ये अब साफ हो गई, जिस तरह से कांग्रेस, बीजेपी, वीएचपी सब मिलकर इस पर पॉलिटिक्स एक तरह से हो ही रही है, मामला कोर्ट में है और उस पर सियासत हो रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? पॉलिटिक्स नहीं करते। नो जी अबू भाई, ना बीएचपी का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। बीएचपी को सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर चाहिए। बीएचपी को सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर चाहिए और राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर है। हम देश से नहीं। विनोद बंसल जी, सवाल इस वजह से उठता है, विनोद बंसल जी, सवाल इस वजह से उठता है, भगवान राम के नाम पर विनोद बंसल जी सुनिए, विनोद बंसल जी, सवाल इस वजह से उठता है क्योंकि मामला कोर्ट में है और उस पर भी आप लोग वावेला मचाए हुए हैं। विनोद बंसल जी, क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं, विनोद बंसल जी, ही नहीं है। विनोद बंसल जी, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरा निर्मोही अखाड़ा, तीसरा राम मंदिर न्यास। कमलाकर जी सुन लीजिए, पहले इनको लाउड स्पीकर तो कम करो, तभी तो सुनाई देगा क्या बोल रहे हैं। जग जाहिर है। कमलाकर जी सुन लीजिए, अखाड़े ने 14 अरब का जो है इनके ऊपर घोटाले का गबन कमलाकर जी हुआ है।
कमलाकर जी सुन लीजिए, दूसरों को भी सुन लीजिए, टाइम बहुत कम बचा है। कमलाकर जी हो गए, अब 14 करोड़ हो गए, कभी निर्मोही अखाड़ा हो गया, कभी विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, ये एक्चुअली 2G 3G 4G 5G में घूम गए। तो हिंदुस्तान के कानून की विनोद बंसल जी, कमलाकर जी सुन लीजिए, दूसरों को भी सुन लीजिए, आवाज फिर ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। कमलाकर जी सुन लीजिए। विनोद बंसल जी, आपने जो कहा कि भाई सियासत वीएचपी नहीं कर रही, सवाल ये उठता है कि कोर्ट में मामला है, लेकिन बार बार आप लोग इस इशू को उठाते रहते हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है? ना 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 ना, ये बात को आपको गंभीरता से समझना पड़ेगा। देखिए, ये हिंदू समाज का दर्द है। मुझे बताइए, उस बाबरी से किसी मुसलमान का क्या संबंध हो सकता है? बाबर से जब संबंध नहीं है, कोई मोहम्मद साहब ने नहीं बनाया था, कोई अल्लाह मियां तो नहीं बनाया था, मुझे बताइए। लेकिन राम उस धरती पर जन्मे थे, वो करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। नहीं, तो विनोद बंसल जी, 489 वर्षों से हम धैर्य रख के बैठे हुए हैं। शिकायत आप बार बार अगर डेफर करोगे, अगर बार बार डेफर करोगे तो हम सहन नहीं करेंगे। आप बाबर को छोड़िए, अगर आपके नाम से मस्जिद तामीर कराई जाएगी तो हम उसमें भी इबादत करेंगे। विनोद बंसल जी, लेकिन आपकी जो शिकायत है जायज है। ऐसा है, आप सुनिए, अयोध्या के अंदर कोई नई मस्जिद नहीं बनने देंगे, ये हमारा संकल्प है। पहली बात अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा के ऊपर कोई मस्जिद नहीं बनने देंगे। बाबर के नाम पर भारत में कोई मस्जिद नहीं बनने देंगे। मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर भारत में कोई मोन्यूमेंट नहीं बनने देंगे। ये संतों का संकल्प है। आपको तकलीफ है, इसलिए आपको मस्जिद से तकलीफ है ना? ये दिक्कत है। वो मस्जिद थी नहीं, आप वो मस्जिद थी नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? झूठ बोल रहे हो। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं। हम तो ये वो मस्जिद थी नहीं, वो तो ढांचा था, वो पाप था, वो बाबर का पाप था, वो पापाचारी था। मुझे बताइए, वो बाबरी नामक कलंक था जिसको हमने ढाया, उस पर आपको पकड़ना चाहिए। आप उसका साथ दे रहे हैं। आप आतंकवादी और उसका अत्याचारी को साथ दे रहे हैं आप। अरे मुझे बताइए, वो भारत के साथ, भारत की धरती पर बना हुआ वो कलंक था जिसको राम जन्मभूमि के कार सेवकों ने ढहा दिया, उसको कम से कम आपको पकड़ना चाहिए। आप संपूर्ण मुस्लिम समुदाय को बाबर से जोड़ करके एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं मौलाना जी। मौलाना जी समझिए, राम आपके पूर्वज है, कोई बाबर आपका पूर्वज नहीं हो सकता। राम राज्य इस देश की परिकल्पना है, वो राम राज्य बन के रहेगा। संविधान के पहले पृष्ठ पर जो है राम दरबार का चित्र था। आपको संविधान में विश्वास करना चाहिए, आखिरकार कानून में विश्वास नहीं करोगे आप। बिल्कुल, लेकिन विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, तो आप क्यों मना कर सकते हैं? विनोद बंसल जी, आस्था तो दोनों तरफ से जुड़ी हुई है। आपके घर वाले, विनोद बंसल जी, आस्था दोनों तरफ से जुड़ी हुई, वो अलग मामला है। लेकिन संविधान में कुछ होता है। विनोद बंसल जी, आइन भी कुछ होता है, संविधान भी कुछ होता है। उसके प्रति कैसे बोल सकते हैं? ये सिर्फ आतंकवाद ठीक है, ठीक है, टाइम कम बचा है। विनोद बंसल जी, राकेश त्रिपाठी जी, टाइम बहुत कम बचा है। सुन लीजिए राकेश त्रिपाठी जी, विनोद बंसल जी, राकेश त्रिपाठी जी, एक सवाल और, एक सवाल का जवाब आपसे और चाहिए। राकेश त्रिपाठी जी सुन लीजिए, राकेश त्रिपाठी जी, इबादत की है आपने मुसलमानों, राकेश त्रिपाठी जी, देखिए अब टाइम कम बचा है। राकेश त्रिपाठी जी, नहीं, उन्होंने मुसलमानों की राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, देखिए अब टाइम कम बचा है। राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, टाइम बहुत कम बचा है। त्रिपाठी जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए कि जब राकेश त्रिपाठी जी सुन लीजिए, मस्जिद में राकेश त्रिपाठी जी सुन लीजिए, अगर नमाज अदा नहीं होती है, खामोश हो जाइए। राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, बात पूरी हो गई आपकी। राकेश त्रिपाठी जी, जहाँ पर नमाज नहीं अदा होती, कौन सा मौलाना है जो आपको मस्जिद है? नहीं, देखिए इस तरह से बिल्कुल टाइम जो है वो जाया हो रहा है, केवल हिंदुओं को टाइम जो है वो लैप्स हो रहा है। राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, इस्लाम की राकेश त्रिपाठी जी, मौलाना निजामी साहब सुन लीजिए। देखिए अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा। एक आखिरी कमेंट कमलाकर त्रिपाठी जी आपसे ले लेते हैं, क्योंकि आप बीच में बहुत कम बोल रहे थे। ये बताइए कि जब मुल्क में चुनाव आते हैं, इलेक्शन होते हैं, जब ही ये इस मामले को ज्यादा हवा क्यों दी जाती है? बहुत बड़ा तमका दे दिया आपने। यही मैं अभी कह रहा था अबू भाई। हाँ। अभी अरुण जेटली साहब का बयान आया था अभी, हाँ। मुश्किल से 4 दिन पहले, हाँ। कि हम लोग भगवान राम और हिंदुत्व की बात तभी करते हैं
जब चुनाव आता है ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज है। बिल्कुल, यानी जब जब चुनाव आता है तब राम की याद आती है, राम मंदिर की याद आती है और अयोध्या की याद आती है। जाहिर सी बात है कि एक पॉलिटिकल इसे हवा दी जाती है। हालांकि कोर्ट में मामला है और कोर्ट में जब इस तरह का मामला है तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आज वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए विनोद बंसल जी, कमलाकर त्रिपाठी जी, प्रज्ञा भूषण जी, राकेश त्रिपाठी जी और मौलाना सुफियान निजामी साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ इसी वक्त इसी बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक इजाजत दीजिए, आदाब।